पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सलमान जी, ये जनादेश आखिर है किस लिए? क्या ये जनादेश इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठाने के लिए है या फिर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए? इतना जी जनादेश इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक सिरे से आप इस बात को एग्जामिन करें तो जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार थी उसका काम करने का जो तरीका था वो पूर्ण रूप से आवाम ने, जनता ने वो इंडोर्स नहीं किया है। उसमें कुछ अंकुश लगाए हैं, उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमको जो आदेश मिला है वो ऑपोजिशन का है, उनको जो आदेश मिला है वो सरकार में रहने का है। सरकार में रहते हुए उन्हें क्या करना चाहिए इसका उनको कुछ संकेत मिला है, और अगर हम सरकार में आ सकते हैं, ये संभव है, तो वो भी हमको संकेत मिला है। लेकिन ये हमको फैसला करना होगा कि हम सरकार में रहें और उसके लिए हर प्रयास करें, या हम सरकार से बाहर रहें। ये फैसला हमारा होगा, इसको हमें करना होगा। क्या सरकार में आने की कोशिश करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन सरकार फॉर्म करने के लिए क्लेम स्टेक करे? मुझे नहीं मालूम, वो तो आज हमारे नेता सब मिलेंगे तो वो तय करेंगे। मुझे नहीं मालूम, जब वो तय कर देंगे फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। आपको लगता है ऐसा कि इंडिया गठबंधन को कोशिश करनी चाहिए व्यक्तिगत तौर? उसके दो पहलू हैं। कुछ लोग ये चाहेंगे कि हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऐसे गठबंधन के लिए, या कुछ लोग ये कहेंगे कि आप कर लीजिए क्योंकि आपके हाथ में वो मौका आएगा जिसकी हमें आज आवश्यकता है। तो वो देखेंगे, जब डिस्कशन होगा तो उसमें कौन सा व्यू प्रिवेल करता है देखेंगे तब। फिर ऐसे में तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी कांग्रेस 99 सीटों के साथ, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इंडिया गठबंधन कोशिश अगर इतना स्पष्ट होता तो पहले ही हमने कह दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं स्पष्ट है। आपस में बैठ के बात होगी। अब 99 भी सामने होगा और भी सामने होगा, जो भी सामरिक निर्णय है वो भी सामने होंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की आपने बात करी यहाँ आईसीएमआर के उस पे मंच पर, तो आपको क्या लगता है? बात की मैंने कहा मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग जो है उन सब का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उन सब का कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कितना होगा, कैसे होगा, वो हमारे नेता तय। ऐसे में एक बड़े प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस के रूप में जो उभर करके आए हैं पिछले कुछ सालों में, असदुद्दीन ओवैसी, क्या उनको भी इंडिया गठबंधन जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश करें? कोई आएगा तब हम बताएंगे ना कि हमको उनको आगे अंदर बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ऐसे ही थोड़ी हम ढूंढते फिरे लोगों को और कहें कि आप भी आ जाइए, ऐसा नहीं है। कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ इंटेग्रिटी होती है एक अलायंस के अंदर। कभी कभी लोग आते हैं, पेशकश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस पर हम लोग गौर करके बताते हैं कि आज हमारे लिए ये संभव है कि नहीं संभव है। तो होने दीजिए, अगर ऐसा कुछ होता है तब हमारे लीडर्स सोचेंगे, देखेंगे। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा कोई प्रपोजल है, ऐसी कोई तजवीज़ है। उनके लिए दरवाजे खुले हैं कि नहीं? अब मैं नहीं जानता हूँ कि दरवाजे खोलने वाले अंदर हैं। मेरे लिए भी नहीं खुला है दरवाजा, कोई खोलेगा तब अंदर जाएंगे ना। तो आज मैं आपसे कैसे कह दूं कि दरवाजे खुले हैं, वो बेचारे वहां जाएं और दिखाएं, उनको पता लगे कि दरवाजा बंद है। बीजेपी की बात करें खुर्शीद साहब, तो 243 सीटें मिली हैं, बहुमत का से आंकड़ा नीचे है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में अब खेमेबंदी की स्थिति होगी? क्या पीएम मोदी को जिस तरीके से 4 लाख के बाद 1.5 लाख से वोट मिला, तो ये सारी चीजें हैं कई सारी? अगर होगी तो होगी, लेकिन ये उनकी पार्टी का मामला है, उसमें मैं क्यों बोलूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।